आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट के अंतर्गत लेक्चर 2 के पार्ट 1 में इंजीनियरिंग कर्व्स को एक एक्सरसाइज के माध्यम से हम इसको ड्रॉ करके बताएंगे। तो एक्सरसाइज है हमारा ये, ए फिक्स पॉइंट इज 90 mm फ्रॉम फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। ड्रा द फोकस ऑफ ए पॉइंट P moving such a way that its distance from the fixed straight line is first part twice its distance from the fixed point, second part equal to its distance from the fixed point. Name the curves. तो हम अभी पहले पार्ट 1 लेते हैं जिसमें हम बताना है कि पॉइंट P इज मूविंग सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन इज ट्वाइस इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। तो ये पॉइंट P का लोकस प्रकार से है कि ये फिक्स्ड डिस्टेंस जो है लाइन है AB जिसको डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, ये दुगना है फिक्स्ड पॉइंट से, फिक्स पॉइंट F से। इस प्रकार से पॉइंट P मूव कर रहा है, तो इसको हम ड्रॉ करेंगे। तो ये दुगना है, तो ये तो निश्चित दुगना है, तो ये हमारी एसेंट्रिसिटी E क्या है, VF अपॉन VC। तो ये यहां से यहां तक 90 mm दिया हुआ है और ये V से C दिया है 60, क्योंकि दुगना बता रहा है, दुगना है ये पॉइंट, और ये तो ये 30 सेंटीमीटर होगा, 30 mm होगा, तो बराबर इक्वल टू 30 mm अपॉन 60 mm इक्वल टू 1/2, और दिस इज लेस देन 1। तो ये लेस देन 1 किस कंडीशन में होता, हमने कल बताया था अपने फंडामेंटल जो लेक्चर 1 में पार्ट 1 पार्ट 2 लिया था, उसमें बताया था कि एसेंट्रिसिटी इज लेस देन 1 देन इलिप्स इंजीनियरिंग कर्व फॉर्म्स। तो ये इस प्रकार से हम ये इलिप्स ड्रॉ करेंगे इसमें। तो पहले तो हमने ये AB डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ कर लिया, इसके परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ किया पॉइंट C से, और ये फिक्स पॉइंट जो है फिक्स लाइन से फिक्स पॉइंट कितनी दूरी पर है, 90 mm, ये लिखा हुआ 90 mm अवे फ्रॉम दी फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। तो F हमको फोकस F मिल गया फिक्स पॉइंट, और ये इसका दिया है कि ये जो इसका इस प्रकार मूव कर रहा पॉइंट कि ये फिक्स डिस्टेंस जो है से जो दूरी है फिक्स लाइन की वो दुगनी है, तो ये 60 हो गया, 30 हो गया, तो 90 ड्रा करके वर्टेक्स हमने यहां से यहां तक 60 mm मिल गया और यहां से यहां तक 30 mm मिल गया। अब हमको नेक्स्ट स्टेप में V से परपेंडिकुलर ड्रा किया, यहां ड्रा किया इक्वल टू VF। या हमको यहाँ F लेके इसको सेंटर लेके इसको कर्व भी आर्क भी ड्रा कर सकते हैं। फिर हमने इसको V मिल गया, फिर हमने इसको परपेंडिकुलर एक्सिस के ड्रा किया 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से ड्रॉ किया। तो ये जो फर्स्ट पर ड्रॉ किया, ये जो लाइन CE एक्सटेंडेड है, इसको 1 डैश पर क्रॉस करती है, इसको 2 डैश पर, इसको 3 डैश पर, 4 डैश 5 एक्सेट्रा ड्रॉ करती है। फिर हमने इसको नेक्स्ट स्टेप में F को इसको 1 डैश को आर्क लिया, 1 डैश को आर्क लिया, इस प्रकार से मेजर किया, ये 1 डैश को आर्क लिया है इस प्रकार से, ये 1 आर्क 1 के बाद रेडियस लिया और F को सेंटर लिया और दोनों साइड में इसको हमने आर्क लगा दिया 1 के ऊपर। फिर 2 डैश लिया, इसके बराबर हमने रेडियस लिया और F को सेंटर माना और इसको दोनों साइड्स को कट कर दिया F को सेंटर लेके। इसी प्रकार से 3 डैश को हमने आर्क लिया, बराबर आर्क लिया, F को फिक्स पॉइंट को F को सेंटर माना और दोनों तरफ हमने इसको आर्क लगा दिया, तो हमको ये यहाँ पर मिल गया। इसी प्रकार से हमने पूरा
सभी दूर हमने इस प्रकार से आर्क लगाया, सबको रेडियस लेके, और जो पॉइंट हम जहां आर्क है उसको हमने ऐसा ज्वाइन कर दिया, तो हमको ये इंजीनियरिंग कर्व इलिप्स मिल गया है। अब हमको मालूम है कि ये यहाँ से ये नेक्स्ट वी ये भी है, वर्टेक्स भी है, तो इधर भी वी डैश होगा। यहाँ से यहाँ तक अगर 60 सेंटीमीटर लेंगे तो हमको ये सेकंड डायरेक्ट्रिक्स मिल जाएगा है? और यहाँ से ये 30 mm लेंगे इस वर्टेक्स से, तो हमको ये सेकंड फोकस एफ डैश मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रॉब्लम पार्ट 1 हल हुआ है एक्सरसाइज का। सेकंड पार्ट हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तो आपको ये लेक्चर पसंद आया हो और अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, स्टूडेंट में शेयर करें ताकि उनको इसका लाभ मिले, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आपको इसकी तत्काल जानकारी मिले। ओके, थैंक्स।